नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर पहुंचे चकबंदी आयुक्त के सामने किसानों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि स्थानीय चकबंदी अधिकारी किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। चकबंदी आयुक्त ने शिकायत पर मामले की जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज पहलवान के नेतृत्व में गाँव पुरबालियान के ग्रामीणों ने गाँव में 36 सालों से चल रही चकबंदी प्रक्रिया को पूरा करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। विकास भवन में बैठक ले रहे चकबंदी के अपर आयुक्त के सामने उन्होंने आरोप लगाया कि चकबंदी में चल रहे भ्रष्टाचार, किसानों की जमीनों की कीमत कम और ज्यादा की जा रही है, इनके साथ अन्याय हुआ है। उनके वादों के निस्तारण में देरी करने का काम भी चकबंदी अधिकारी कर रहे हैं। गाँव में टीमों के आदेश कागजों में दिखाए जाते हैं, लेकिन गाँव में कोई टीम नहीं पहुँचती। आरोप लगाया गया कि बड़े और दबंग किसानों द्वारा छोटे किसानों की जमीन उठाकर इधर उधर करवाने में भी चकबंदी अधिकारी संलिप्त रहते हैं। विकास भवन सभागार में चकबंदी के अपर आयुक्त अनुराग पटेल के सामने धरना दिया गया। चेतावनी दी गई कि अगर 15 दिन में सभी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो गांव पुरबालियान के सभी किसान गांव छोड़कर अपने पशु और बच्चों को लेकर जिला अधिकारी मुजफ्फरनगर के आवास पर आ जाएंगे। क्या मामला है? ये मामला गांव पुरबालियान में 36 वर्षों से चकबंदी चल रही है और इन्होंने पूरे स्टाफ ने यहाँ से लेकर लखनऊ तक मिलकर पूरे गांव को डकार के गांव की ऐसी स्थिति हो ली अब जा कि बच्चों की फीस नहीं, महिलाओं के पैरों में पजेब नहीं रही, चुटकी नहीं रही पैरों में, और कन्नों के कुंडल तार का बेच कर इन्हें रिश्वत में दे दिए। लेकिन इनका फिर भी पूरा नहीं पट रहा। पिछले 10 साल से हर साल जहाँ गाँव में और खुंटे कटवाया हो ना आपका, जब 90% काम पूरा हो जा फिर वहाँ से टीम हटा ले 2 महीने के लिए, फिर लोग बाग ये सोच कर के चकबंदी होती नहीं, फिर खुंटे पट जा। तो ऐसी स्थिति आई 10-10 साल खाद गेरो हो लिया खेतों में। अब जा पिछले 2 महीने से इन्होंने आदेश कर रखे टीमों में, गाँव में 60 टीम के आदेश हैं, गाँव में एक भी टीम नहीं जा रही। तो लोगों ने परेशान होकर आज पता लगा कि यहाँ पे चकबंदी अपर आयुक्त आ रहे अनुराग पटेल, उनका ये सुना कि वो सख्त अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी है, तो उनके पास में आए तो उन्होंने कहा कि 15 दिन का समय दे दो। अगर 15 दिन के बाद गांव का जो कब्जा परिवर्तन रुक रहा है और पैमाइश रुक रही वो ना इन्होंने कराया तो इनका इलाज करा जाएगा। और गांव की तरफ से हम ये चेतावनी आज दे रहे हैं यहाँ भाई, अगर 15 दिन में हमारा काम ना निपटा तो हम अपना गाँव, अपने बच्चे, अपने पशु सब लेकर और डीएम आवास पर आ जाएंगे। यहाँ का फिर डीएम साहब हमारे बच्चों की फीस देंगे, हम खाना, हमारे पशुओं को जो चारा उसकी व्यवस्था करेंगे। हम यहाँ से नहीं जानेंगे, या तो हमें झाड़ देकर यहाँ ये मार दो, या हमारे ऊपर गोली चला दो, या गाड़ी चढ़ा दो, या जेल भेज दो। हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएंगे। आज आखिरी बार हम आए, आज के बाद हम अपने गाँव को ही त्याग कर यहाँ डीएम आवास पाकर। किसानों ने कोई हंगामा नहीं किया है। किसान हमारे अपने हैं, वो उनकी कुछ समस्याएं हैं चकबंदी को लेकर के, वो अपनी समस्या बताने आए हैं। और चूँकि मैं किसानों की समस्या सॉल्व करने के लिए मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं अपर आयुक्त चकबंदी प्रशासन हूँ, तो किसानों की बात सुनने के लिए, किसानों की समस्या हल करने के लिए मैं लखनऊ से आया हूँ। सर, किसानों ने कहा कि अगर 15 दिन के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी चकबंदी नहीं होती और हमें पैसा नहीं मिलता तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर हमारे पे प्रदर्शन गोली होगी चल। वो किसानों का, हर आदमी का अधिकार है, अगर उसका कोई काम नहीं होता तो अपनी बात उठाएगा, किसी माध्यम से उठाएगा। किसान भी तो हमारा नागरिक है, अपनी अगर काम नहीं होता तो अपनी बात जरूर उठाएगा, उठाना भी चाहिए। तो मैं उसकी समस्या सुनने के लिए यहाँ बैठा हूँ। हमारे जिले के सारे लेखपाल, चकबंदीकर्ता, एसीओ, सीओ, एसओसी सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो इनकी बात सुन करके इनकी समस्या का हल करने के लिए ही मैं, सरकार ने हमको भेजा है। सर, भ्रष्टाचार के कई बड़े आरोप किसानों ने लगाए हैं। भ्रष्टाचार की जो लिखित शिकायतें होती हैं उसकी जाँच कराता हूँ हम लोग। और आपको पता होगा कि पूरे प्रदेश में चकबंदी विभाग ऐसा विभाग है जिसने अपने 4 सीओ को बर्खास्त कर दिया है नौकरी से जी। और बहुत सारे हमारे सीओ से एसीओ हुए हैं, बहुत सारे के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है। तो चकबंदी विभाग ऐसा है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 0 टॉलरेंस नीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और 4 सीओ जो नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं, ऐसा फिलहाल इस साल किसी विभाग में नहीं हुआ। लगातार मुजफ्फरनगर में चकबंदी विभाग पर बड़े आरोप लगते रहे हैं सर, किसान परेशान होते हैं चकबंदी को लेकर, तो समझा जाए कि 15 दिन में इनकी समस्याओं का हल। ये 15 दिन तो हम नहीं कह सकते 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में इनकी समस्या का निवारण हो जाए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।